हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि मैट्रिसेस के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस लगते हैं। तो हम कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं। एक हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं। यानी सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि कैसे दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कोई दो मैट्रिसेस लिख के दिखाती हूँ और ये बताऊंगी कि वो कैसे ऐड होंगे। तो सपोज ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, लेकिन एडिशन कैसे होगी ये देखने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दो मैट्रिसेस, क्या हर दो मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं? तो आंसर है नहीं, नो। वही दो मैट्रिसेस ऐड होंगी जिनका ऑर्डर सेम है। तो दो मैट्रिसेस को आप ऐड करने की तब सोचोगे जब उनका ऑर्डर सेम है। अगर इन दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, यानी इनके अंदर जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो डिफरेंट है, तो आप कह दोगे कि इनका सम, इनकी एडिशन हो ही नहीं सकती, एडिशन डिफाइंड नहीं है। तो ए और बी सेम ऑर्डर के होने बहुत ज़रूरी हैं। तो सपोज करते हैं, लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, हमने दो मैट्रिसेस ले ली और इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने ले लिया ऑफ ऑर्डर 2x3, दोनों का ऑर्डर क्या है 2x3। तो सपोज इसका ऑर्डर भी 2x3 है और इसका भी, यानी ए दिखने में सपोज ऐसी है। ए की जगह ए की वैल्यू लिख देती हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो इसमें दो रोज हैं और तीन कॉलम है। सिमिलरली B23 भी ऐसी दिखेगी, B11, B12, B13, B21, B22, B23। तो ऐड कैसे करना है इनको? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अब तो आपको पता चल चुका होगा क्या होते हैं, जिनकी सेम पोजीशन होती है। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है। जिनकी दोनों मैट्रिसेस में पोजीशंस एक जैसी हैं उसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं। तो जो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किए, तो A11 में कौन ऐड होगा? B11, ये पहली एंट्री आ जाएगी हमारी। A12 में कौन ऐड होगा? B12। A13 में ऐड होगा B13। A21 में कौन ऐड होगा? B21। A22 में कौन ऐड होगा? B22। A23 में कौन ऐड होगा? B23। तो इस तरह हम ऐड करते हैं दो मैट्रिसेस को। कैसे ऐड करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेकर। और एक खास बात और हमें नज़र आ रही है कि ये जो आई है मैट्रिक्स, जिसको मैं अब A + B कह सकती हूँ, इसका ऑर्डर कितना? इसमें भी दो रोज हैं और तीन कॉलम्स। तो हमने क्या सीखा कि दो मैट्रिसेस तभी ऐड होंगी अगर उनका ऑर्डर कैसा होगा? सेम। और जब आप उन्हें ऐड कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगी और वो भी उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर का ए और बी है। तो कितने आसान है मैट्रिसेस को ऐड करना। कोई भी दो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस उठाओ, आप उन्हें ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो और जो नई मैट्रिक्स आएगी, जो उनको सम करके आएगी, वो भी एक मैट्रिक्स आएगी। यानी दो मैट्रिसेस का सम, एडिशन भी एक मैट्रिक्स आ रही है, उसका ऑर्डर भी वही होगा जो ओरिजिनल मैट्रिसेस का था जिनका आप सम कर रहे हो। तो ए बी का जो ऑर्डर था A + B का वही ऑर्डर आएगा। क्लियर? तो हमें एडिशन समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल करते हैं, हमें और अच्छे से एडिशन समझ में आ जाएगी। क्या एग्जाम्पल है? हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, लेट, आप एक कोई भी मैट्रिक्स ले लो। सपोज मैंने वो मैट्रिक्स ली 3 1 -1 2 3 0 और B मैंने मैट्रिक्स ली। ऑब्वियसली क्योंकि A जो मैट्रिक्स मैंने 2x3 की ली है तो B भी 2x3 की होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो एडिशन भी नहीं होगा, दोनों को आप नहीं ऐड कर सकते। B मैट्रिक्स है 2 5 1 -2 3 2। अब आप A + B कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है और A + B भी कितने ऑर्डर की आएगी? 2x3 की। दोनों का ऑर्डर सेम है
तो ए प्लस बी भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। अब कैसे ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ कौन है, 2, तो पहली एंट्री क्या आएगी 3 + 2। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ कौन है 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 में 5 ऐड हो जाएगा। फिर -1 यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ कौन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 1, तो -1 में कौन ऐड होगा 1। नेक्स्ट 2 में कौन ऐड होगा -2, तो 2 + -2। 3 में कौन ऐड होगा 3, तो 3 + 3। और 0 में कौन ऐड होगा 2, तो 0 + 2। क्या बन गया 3 + 2 5, 1 + 5 6, -1 और +1 कैंसिल आउट हो गए 0, 2 - 2 भी कैंसिल आउट हो गए 0, 3 + 3 इज 6 और 0 + 2 इज 2। तो ये आपके पास आ गई मैट्रिक्स A + B। आपने इन दो मैट्रिसेस को ऐड किया जिनका ऑर्डर सेम था, तो A + B भी एक मैट्रिक्स आई और उसी ऑर्डर की आ गई। तो हमें एडिशन तो समझ में आ चुकी कि सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस ऐड होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ता है और आंसर भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है। सेकंड जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन, कि दो मैट्रिसेस को कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एडिशन की तरह ही है। सपोज आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, लेट A एंड B 2 मैट्रिसेस, फिर से दो मैट्रिसेस ले रही हूँ। जैसे एडिशन में दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मैं इनका ऑर्डर सेम ले रही हूँ और सपोज जैसे मैंने पहले लिया था ऑर्डर क्या ले रही हूँ 2 × 3। तो A सपोज है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और B ले ली मैंने B11 B12 B13 B21 B22 23। तो दोनों में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। तो A + B में क्या किया था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया था। यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा A11 - B11, यहाँ A12 - B12, यहाँ A13 - B13। फिर A21 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है B21, तो A21 - B21, A22 - B22, A23 - B23। तो ये भी आपके पास क्या आ गई, एक मैट्रिक्स आ गई 2 × 3 की। तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अगर हमने दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो और सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलती है। फिर हमने एक एग्जाम्पल किया और यहाँ हमने क्या देखा कि अगर दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो और सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलती है। अब एक एग्जाम्पल हम करते हैं सब्ट्रैक्शन का। सपोज जो हमने पहले A ली थी, हम सेम A लेते हैं। एग्जाम्पल, हमने मैट्रिक्स A ली थी एडिशन के लिए 3 1 -1 और 2 3 0, और B मैट्रिक्स ली थी अभी ऊपर एग्जाम्पल में 2 5 1 -2 3 2। जैसे हमने इनको ऐड किया था, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। इसका ऑर्डर भी 2 × 3 है, इसका ऑर्डर भी 2 × 3 है। तो ये तो क्लियर है कि आंसर 2 × 3 का है। तो सबसे पहले वहाँ 3 में 2 ऐड किया था, अब क्या होगा 3 - 2, 1 और 5 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, -1 -1। यहाँ पर 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा -2, 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा 3 और 0 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा 2। तो 3 - 2 1, 1 - 5 -4, -1 -1 -2, 2 - -2 कितना हो जाएगा 2 + 2 4, 3 - 3 0 और 0 - 2 -2। तो ये आपके पास सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आई
और कैसे आई, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके। तो मैट्रिक्स एडिशन भी हमारे समझ में आ गई, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन भी हमारे समझ में आ गई। एक तीसरा ऑपरेशन हमने और देखना है जो इसी तरह बहुत आसान है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बहुत सारे बच्चे इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से मिक्स कर देते हैं, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होती हैं और फिर कैसे मल्टीप्लाई होती हैं। लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3 से, कुछ भी ऑर्डर ले सकते हो, मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में 2x3 लिया इसलिए मैं सेम ले लिया हूँ, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो कोई भी मैट्रिक्स है, आपने इसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। के आपको कोई स्केलर दिया हुआ है, स्केलर क्या होता है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है और ये नंबर फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो के एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी के मैट्रिक्स नहीं है, के नंबर है, रियल नंबर, और ए एक मैट्रिक्स है। तो किसी रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स से, मतलब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक मैट्रिक्स है, ये कौन है, एक नंबर है जिसे हम स्केलर कह रहे हैं, और ये कौन है, एक मैट्रिक्स है। तो बेबी मैं मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर रही, मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख रही हूँ कि स्केलर को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। सपोज के तो के ही है और ए मैट्रिक्स है और 2x3 है, तो कुछ ऐसी होगी A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि जब ये के अंदर जाएगा ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, k टाइम्स A11 k टाइम्स A12 k टाइम्स A13 k टाइम्स A21 k टाइम्स A22 k टाइम्स A23। और ये जो आ रही है मैट्रिक्स A जो था वो 2x3, ये A थी, इसका ऑर्डर 2x3 था, बस k सबसे मल्टीप्लाई हुआ, ऑर्डर तो वही है। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की, यहाँ मैंने एग्जांपल लिया 2x3 की, आप उसे स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो स्केलर अंदर के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो नई मैट्रिक्स आती है के ए, स्केलर से मल्टीप्लाई होने के बाद उसका वही ऑर्डर होता है जो ए का ऑर्डर था। इस बात को हम और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज कर लेते हैं, लेट ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं, मैंने इस बार मैट्रिक्स ले लेती हूँ मैं, चलो 3x3 की, क्योंकि अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल्स किए हम यही ऑर्डर रख रहे हैं। अब 3x3 की ले ली, तो सपोज ए क्या है, 3 1 2 4 1 -1 3 5 8। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और सपोज मैंने के की वैल्यू ले ली 2। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि के को जब मैं ए से स्केलर मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, के को ए से स्केलर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगी दोबारा उसी ऑर्डर की जिस ऑर्डर का ए है, ठीक है, ए का ऑर्डर जितना था के ए का भी उतना ही ऑर्डर आएगा, और हर एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, के से। के की जो भी वैल्यू है, यहाँ वैल्यू 2 है तो 2 से कर दो, सबसे पहले 3 है, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 1 से, हर एलिमेंट को पहले 2 को 3 से किया, फिर 2 को 1 से किया, अब 2 को 2 से किया। नेक्स्ट रो पर आ जाओ, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 -1 से। जब भी कोई नंबर नेगेटिव हो उसे ब्रैकेट में लिखो ताकि गलती ना हो। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी तो ऐसे लगेगा मैंने 2 -1 लिखा है। फिर नेक्स्ट रो, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 8 से। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 × 3 6, 2 × 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 × -1 -2, फिर 2 × 3 6, 2 × 5 10, 2 × 8 16। तो आपके पास फिर से एक 3x3 की मैट्रिक्स आई, और ये मैट्रिक्स क्या है, के टाइम्स है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, जब एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स से नहीं मल्टीप्लाई हो रही, किसी स्केलर से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है, तो करने का तरीका क्या है,
मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और जो नई मैट्रिक्स आती है उसका वही ऑर्डर होता है जो पहले वाली मैट्रिक्स का था। इसी का ये पर्टिकुलर केस है। सपोज अगर k की वैल्यू -1 हो जाए तो क्या करोगे आप, किसी भी मैट्रिक्स को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो पुराने वाले की क्या होगा, नेगेटिव। तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर आपसे कोई नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पूछे तो वो क्या होता है कि बस उस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर -1 से। जैसे सपोज आपके पास ये a था, तो अगर मैं k की वैल्यू यहाँ -1 दे दूँ आपको तो ka क्या बनेगा, k की वैल्यू है -1, ये क्या बन गया -a, यानी a के हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -3 -1 2 -4 -1 +1 -3 -5 और -8। तो ये जो है ka जो कि -a है, -a को हम क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव है a का। क्लियर? तो हमने एडिशन देख ली, सब्ट्रैक्शन देख ली, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख ली और नेगेटिव ऑफ a भी देख लिया। और जो हम लिखते हैं कि दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम a में b का नेगेटिव ऐड कर रहे हैं। तो a को b में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या a में b का नेगेटिव ऐड कर रहे हैं। अब आपको नेगेटिव का मतलब पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे निकालते हैं, उसको स्केलर मल्टीप्लाई कर दो -1 से। तो a माइनस बी कहना या a में b का नेगेटिव ऐड करना, दोनों एक ही बात है। अब हम आगे चलने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एडिशन की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, कि मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। बहुत आसान प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है। ये वर्ड सबने सुना होगा। जैसे आप कहते हो कि 2 + 3 क्या होता है, 3 + 2। हम 2 में 3 ऐड करें तब भी 5 आता है, 3 में 2 ऐड करें तब भी 5 आता है। इसको कॉम्यूटेटिविटी कहते हैं, जब ये नहीं फ़र्क पड़ता किसको आगे रख रहे हो और किसको पीछे। लेकिन ये कॉम्यूटेटिविटी किसकी है, रियल नंबर्स की। लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैट्रिक्स एडिशन की। तो मैट्रिक्स एडिशन भी वैसे ही कॉम्यूटेटिव होता है जैसे नंबर्स होते हैं। तो जैसे अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, सपोज A और B 2 मैट्रिसेस, ये मैंने दो मैट्रिसेस ले ली और क्योंकि मैंने इनको ऐड करना है, ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा, तो सपोज मैंने दोनों का ऑर्डर रख लिया m × n। तो कॉम्यूटेटिविटी क्या कहती है कि A में B ऐड करो या B में A ऐड करो। आप कोई भी दो मैट्रिसेस लेके चेक कर सकते हो कि आप A में B ऐड करोगे या B में A ऐड करोगे, हमेशा आंसर इक्वल आएगा। इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी, यानी मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव है। सेकंड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन की, एसोशिएटिविटी। जैसे आप नंबर्स की एडिशन में, सपोज मैं ऐसे लिखती हूँ 2 + 3 + 4 और 2 + 3 + 4। यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाई है 3 और 4 के ऊपर और यहाँ 2 और 3 के ऊपर। यानी अगर मैं 3 में 4 पहले ऐड करूँ तो 7 आएगा और यहाँ पर 2 में 3 ऐड करूँ तो पहले इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो 5 आ रहा है। लेकिन आप देखोगे दोनों तरफ का आंसर क्या आ रहा है, सेम। यानी आप ब्रैकेट पहले इन दोनों पर लगाओ, सेकंड और थर्ड पर, या पहले फर्स्ट सेकंड पर लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ब्रैकेट्स कहाँ लग रही हैं ये मैटर नहीं कर रहा, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसी को कहते हैं एसोशिएटिविटी। लेकिन ये हमने पढ़ी हुई है कहाँ पर, रियल नंबर्स में। यही सेम चीज़ एसोशिएटिविटी मैट्रिक्स एडिशन में भी होती है कि सपोज A B C मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर, सबका ऑर्डर सेम है m × n, क्योंकि अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो आप ऐड नहीं कर सकते। तो आप A को B में ऐड करो पहले और फिर C में ऐड करो, या पहले आप B और C को ऐड करो और फिर A में ऐड करो। यानी आप ब्रैकेट कहाँ लगा रहे हो, किन दो को पहले ऐड कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा।
इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। दो और प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स एडिशन के पास, वो क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और इसको बोलते हैं एक्चुअली में एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे आपके पास जैसे अगर मैं नंबर्स में ही बात करूं, जैसे नंबर्स कॉम्यूटेटिव होते हैं एडिशन के साथ, नंबर्स एसोसिएटिव होते हैं एडिशन के साथ, उसी तरह आपके पास ज़ीरो एक नंबर है। ज़ीरो क्या काम करता है नंबर्स में? एडिटिव आइडेंटिटी का। ठीक है, कैसे? कि अगर आप 2 में कोई ज़ीरो ऐड करते हो तो वापस 2 आता है। किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करो, ये एक ऐसा नंबर है, किसी भी नंबर में इसको ऐड करो तो वापस वही नंबर मिलता है, चाहे आप उस नंबर में ज़ीरो ऐड करो या ज़ीरो में वो नंबर ऐड करो, तो हमें सेम नंबर मिल जाता है। तो ज़ीरो क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है नंबर्स की, रियल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी। उसी तरह मैट्रिसेस के पास भी एक एडिटिव आइडेंटिटी है। जैसे अगर मैं ए ले रही हूँ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो मैं ज़ीरो मैट्रिक्स ले लेती हूँ ओ, इसको कैपिटल ओ से लिखती हूँ, बी ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। मैंने उसी ऑर्डर की ज़ीरो मैट्रिक्स ले ली जिस ऑर्डर का ए है। तो अब ए में ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करो या ज़ीरो मैट्रिक्स में ए ऐड करो, वापस आपको हमेशा क्या मिलेगा? ए। जैसे नंबर्स में ज़ीरो बिहेव करता है वैसे ही यहाँ पर ओ यानी ज़ीरो मैट्रिक्स हमने पढ़ी हुई है फर्स्ट वीडियो में, सॉरी सेकंड वीडियो में, जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, उसको ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप ए और ओ का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ए मैट्रिक्स में ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करो या ज़ीरो में ए मैट्रिक्स ऐड करो, ज़ीरो मैट्रिक्स में ए ऐड करो या ए में ज़ीरो, वापस ए मिलते हैं। तो ये जो ओ मैट्रिक्स है जिसको ज़ीरो मैट्रिक्स हम कहते हैं, ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मैट्रिक्स एडिशन में एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है हर मैट्रिक्स का। कैसे? जैसे हम नंबर्स में बात कर रहे थे कि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, उसी तरह सपोज जैसे मैंने यहाँ 2 लिया था, तो 2 के पास एक ऐसा मेंबर है, वो कौन है? -2, कि 2 के अंदर जब मैं -2 को ऐड करूं या -2 में 2 को ऐड करूं तो हमेशा आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, ज़ीरो कौन है? रियल नंबर्स की आइडेंटिटी। तो 2 के अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि ज़ीरो आ जाए, या 2 के अंदर -2 ऐड करें या -2 में 2 ऐड करें तो ज़ीरो मिलता है ना। तो जो -2 है उसको क्या बोलते हैं? ये एडिटिव इनवर्स है 2 का, यानी इसको जब 2 में ऐड करो तो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। सेम केस यहाँ पर है। वो केस क्या है कि अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो आपको एक मैट्रिक्स भी मिलती है -a, जिसको आप क्या बोलते हो? जो भी हमने निकालना सीखा था, आप स्केलर की वैल्यू बस -1 कर दो, ए के हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए, और इसका भी सेम ऑर्डर है। और आप ए के अंदर अगर -a को ऐड करो या -a के अंदर a को ऐड करो, हमेशा आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है, जिसे आप कहते हो ज़ीरो मैट्रिक्स। तो बिल्कुल मैट्रिक्स एडिशन वही सारे काम करती है जो हमारे सिंपल एडिशन, जैसे हमें आती है एडिशन करनी, 2 + 3 5 होता है, 5 + 2 7 होता है। तो जो हमने एडिशन पढ़ी हुई थी आज तक नंबर्स की, वो कॉम्यूटेटिव होती है, मैट्रिक्स एडिशन भी कॉम्यूटेटिव होती है। ये एसोसिएटिव होती है, मैट्रिक्स एडिशन भी एसोसिएटिव होती है। इसके पास ज़ीरो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, हमारे पास यहाँ ज़ीरो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके पास हर नंबर अगर 5 लेंगे तो -5 आ जाएगा, सपोज मैं -5 लेती हूँ तो उसके लिए 5 आ जाएगा, सच डैट इन दोनों को ऐड करूँ तो ज़ीरो आ जाए। उसी तरह यहाँ हर मैट्रिक्स के लिए उसका नेगेटिव मिलता है, जैसे हर नंबर के लिए उसका नेगेटिव मिलता है, हर मैट्रिक्स के लिए उसका नेगेटिव मिलता है, सच डैट दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी किसकी? एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन। ऐसे ही हमारे पास दो सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं ये देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है
कि k टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू k टाइम्स a प्लस k टाइम्स b, और सेकेंड प्रॉपर्टी है k प्लस l ऑफ a इज इक्वल टू k ऑफ a प्लस l ऑफ a, वेयर a b आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n कुछ भी हो सकता है, और k और l स्केलर्स हैं। अब देखते हैं ये प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ कहती हैं कि अगर दो मैट्रिसेस हैं m क्रॉस n ऑर्डर की, और आप उनको ऐड कर रहे हो और फिर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या आप पहले मैट्रिक्स a को k से मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्केलर मल्टीप्लाई ऑब्वियसली, और b को मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर दोनों को ऐड कर रहे हो, तो एक ही बात है। यानी पहले दोनों आपके पास दो मैट्रिसेस हैं a और b, आपने एक बार क्या किया, दोनों को पहले k से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर ऐड किया, और एक बार आपने पहले ऐड करा और फिर k से स्केलर मल्टीप्लाई किया, तो एक ही बात है, k टाइम्स a प्लस बी कर लो या k a में k b ऐड कर लो। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो स्केलर्स हैं, जैसे यहाँ पर दो मैट्रिसेस थी, सेकेंड प्रॉपर्टी में दो स्केलर्स हैं, यहाँ पर स्केलर एक था पहले में, अब दूसरे में मैट्रिक्स एक है, तो k प्लस एल को k प्लस एल, ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई नंबर होगा, इसको a से मल्टीप्लाई करो स्केलर, या पहले k को a से कर दो अलग से, l को a से अलग कर दो और फिर ऐड कर दो। क्या क्या दिया हुआ है, k और l दो स्केलर्स हैं और a मैट्रिक्स है, एक बार k को स्केलर मल्टीप्लाई करो a से, एक बार l को स्केलर मल्टीप्लाई करो a से, और दोनों को ऐड कर दो। ये हमने पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया फिर ऐड करा। और दूसरा तरीका क्या है कि पहले k प्लस एल को ऐड कर दो, एक नया स्केलर आएगा, उसको a से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये और ये दोनों सेम है। पहले स्केलर्स को ऐड करके a से मल्टीप्लाई करो, या पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके फिर दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दो, तो एक ही बात है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जिसमें आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी और आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ़ a इज़ इक्वल टू, a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 2 3 2 3 1, एंड b इज़ इक्वल टू, b मैट्रिक्स है 3 -1 3 -1 0 2। तो पहली मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1, दूसरी है 3 -1 3 -1 0 2। आपने क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है 2 टाइम्स a माइनस b, यानी यहाँ आपके पास सब्ट्रैक्शन भी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हम ना लिख लेते हैं, हमने जो कैलकुलेट करना है, हमने क्या निकालना है, 2a माइनस बी। बड़े आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। a भी आपके पास है, ये आपने निकालना है। आप सिर्फ अपनी जगह पर उनकी वैल्यूज पुट कर दो, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 टाइम्स a हो जाएगा। 2 स्केलर है, a मैट्रिक्स है, b भी मैट्रिक्स है, माइनस यहाँ b की वैल्यू पुट कर दो, 3 -1 3 -1 0 2। और आपने ये बात देखी होगी, ऑब्जर्व करी होगी, क्योंकि मैंने a को 2 से मल्टीप्लाई करना है और b को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए इनका ऑर्डर सेम है। क्योंकि अगर आप किन्हीं भी मैट्रिसेस को एडिशन या उनकी सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2 टाइम्स a माइनस b, मैंने a की वैल्यू नहीं लिखी, अब a की वैल्यू भी यहाँ लिख देते हैं। कुछ नहीं किया, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे लिखा, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, b की जगह b की वैल्यू। अब यहाँ 2 लिखा है, ये कौन सी मल्टीप्लिकेशन है, जो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखी। k ऑफ a कैसे निकालते हैं, a के अंदर ले जाओ k को और हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। जब ये 2 अंदर जाएगा, यहाँ 1 से होगा, नेक्स्ट 2 2 से होगा, 2 3 से होगा, 2 2 से होगा, फिर 2 3 से होगा, 2 1 से, यानी ये सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए 2 से। इस b ने अभी तक कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो आपके पास पहली मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 2 से हो गया मल्टीप्लाई। अब ये क्या बन गया, 2 4 6 4 6 2, और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज b। अब आपको दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना आता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, और हमें पता है कि इन दोनों का ऑर्डर जो है वही आंसर का भी ऑर्डर आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके भी वही, इन दोनों का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3, तो आंसर भी 2 क्रॉस 3 है। सबसे पहले 2 में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, 3, तो यहाँ लिख देते हैं 2 - 3।
नेक्स्ट 4 में से कौन होगा, -1, तो ध्यान से लिखना 4 माइनस -1। 6 में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, 3, 6 माइनस 3। 4 में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, -1, माइनस वालों को बहुत ध्यान से लिखते हैं। फिर 6 में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, 0, और फिर 2 में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, 2। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 2 माइनस 3 -1। 4 माइनस -1 कितना हो गया, 4 + 1 5। 6 माइनस 3 3। 4 माइनस -1 यानी 4 + 1 5। 6 माइनस 0 6 और 2 माइनस 2 0। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। आपको ए और बी दी थी, आपने क्या कैलकुलेट करके दिखाई है, 2a माइनस बी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट। आसान था ना बहुत। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास। इफ एक मैट्रिक्स दिया आपको बी के एलिमेंट्स हैं, बी की एंट्रीज हैं 2 3 0 1 -1 5, 2 3 0 1 -1 5, और सी है 1 -2 3 -1 0 2। ये आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं, बी दिया 2 3 0 1 -1 5 और सी है 1 -2 3 -1 0 2। और आपने क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड 3b + 4c। तो हमें दिख रहा है हमने b को स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है 3 के साथ, c को स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है 4 के साथ, और फिर दोनों को ऐड करना है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में सब्ट्रैक्शन करी थी, वहाँ स्केलर एक था, यहाँ 2 हैं बस। तो पहले हमने लिखा 3b + 4c। 3 एज इट इज़, b की जगह b की वैल्यू डाल दो, 2 3 0 1 -1 5 प्लस 4 की जगह 4 स्केलर है, c की जगह उसकी वैल्यू डाल दो, c है 1 -2 3 -1 0 2। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, 3 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2 3 × 3 3 × 0 3 × 1 3 × -1 और 3 × 5। यहाँ 4 सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा स्केलर, 4 × 1 4 × -2 4 × 3 4 × -1 4 × 0 4 × 2। तो पहली मैट्रिक्स क्या आ गई, 3 2 6 3 3 9 3 0 0 3 1 3 3 × -1 -3 3 × 5 15। सेकेंड क्या बन गई, 4 × 1 4 2 -2 है इसलिए -8 आ गया, 4 3 12 4 × -1 -4 4 × 0 0 4 2 8। अब हमारे पास दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं, दोनों का ऑर्डर 2 × 3 है, तो दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना। तो ऐड कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। 6 में क्या ऐड होगा, 6 में ऐड होगा 4, तो यहाँ लिख देते हैं 6 + 4। 9 में कौन ऐड होगा, -8, तो 9 + -8। 0 में 12, फिर 3 में -4 3 + -4, -3 में 0 और 15 में 8। तो 6 + 4 आ गया 10, 9 - 8 1, 0 + 12 12, 3 - 4 -1, -3 + 0 -3 और 15 + 8 is 23। तो दिस इज़ योर आंसर एंड दिस इज़ 3b + 4c। तो अब मेरे ख्याल से आपको एडिशन करनी भी आ गई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन सब इकट्ठे आया हुआ साथ साथ, तो भी आ गया हमें समझ। बहुत आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा इससे अलग है। उसमें आपने एक अननोन मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इफ़ a इज इक्वल टू, क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, 8 0 4 -2 3 6। तो ये पहली मैट्रिक्स है, हमें ऑर्डर नज़र आ रहा है, कितना ऑर्डर है, 3 और रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, ये a है। और b दी हुई है आपको 2 -2 4 2 -5 1, इसका ऑर्डर भी 3 × 2 है।
तो आपको करना क्या है, देन इफ़ ए इज़ दिस, बी इज़ देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। आपने एक मैट्रिक्स एक्स निकालनी है सच दैट कि 2 टाइम्स ए प्लस 3 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 5b। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें से ये जो अननोन है ना एक्स, इसको कैलकुलेट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि अब हमें एडिशन, स्केलर, मल्टीप्लिकेशन सब करना आता है। पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं जैसे आप वहाँ करते थे नंबर्स में। मैं याद कराती हूँ आपको। सपोज आपको ऐसे दिया हो 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। मैंने इनको स्मॉल कर दिया, यानी यहाँ पर ये नंबर्स हैं लेकिन यहाँ ये कैपिटल हैं, तो यहाँ ये मैट्रिसेस हैं। तो अगर मेरे को x निकालना होता था तो मैं क्या करती थी, मैं कहती थी मैं 2a को उधर ले जाती हूँ, है ना, हम 2a को इधर ले जाते हैं, 5b माइनस 2, और उसके बाद हम x कैसे निकालते थे, 3 से डिवाइड करके। यही करते थे, बस सेम काम यहाँ पर है, लेकिन हम बहुत डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैट्रिसेस में एडिशन, स्केलर, मल्टीप्लिकेशन हमने सब नया पढ़ा है, तो हम एक एक स्टेप को थोड़ा स्लो करेंगे। काम वैसा ही है। अब मुझे x एक तरफ रखना है, तो मैं इस बात को ऐसे कहती हूँ कि मैंने दोनों तरफ -2a ऐड कर दिया। तो जब मैं -2a करूँगी, यहाँ भी ऐड कर दिया मैंने इस तरफ और इस तरफ भी। ये -2a और +2a, जैसे यहाँ पर अगर हम कोई आपके पास -2 और +2 आप कैंसिल कर देते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ 0 आ रहा है, तो यहाँ इन दोनों को यूज़ करके क्या आएगा, 0, लेकिन 0 मैट्रिक्स आएगी, यानी ये दोनों कैंसिल आउट होके 0 मैट्रिक्स देंगे आपको। ये बचा 3x और इधर क्या आ गया 5b माइनस 2a। और 0 मैट्रिक्स को, जैसे 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो तो वो नंबर आता है, तो 0 में यहाँ ये मैंने कैपिटल O लिखा है। 0 मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स ऐड करो दोबारा वही आ जाती है। तो आपके पास 3x की वैल्यू आ गई 5b माइनस 2a। क्या किया हमने, दोनों तरफ -2a ऐड किया, -2a और +2a ने मिलकर 0 मैट्रिक्स दी। 0 मैट्रिक्स किसी में भी ऐड हुई, क्योंकि ये क्या है, आइडेंटिटी है। जैसे 0 किसी नंबर में ऐड होके वो नंबर देता है, 0 मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में ऐड होके वो मैट्रिक्स देती है। बाकी एज इट इज आ गया। अब दोनों तरफ को नंबर से तो हम डिवाइड कर सकते हैं, मैट्रिसेस का काम नहीं है, नंबर्स का काम तो पुराना है। जब 3 से डिवाइड किया तो ये इस तरफ चला जाएगा और ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। लेकिन अभी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी वैल्यूज पुट कर दो, 1/3 एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, 5 टाइम्स b की वैल्यू पुट कर दो। b क्या है, 2 -2 4 2 -5 1, फिर -2 टाइम्स a की वैल्यू पुट कर दो। a क्या है, 8 0, ये b गिवन है आपको, ये a, 4 -2 3 6, और ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज। बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास x आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1/3 बाहर एज इट इज़, ब्रैकेट एज इट इज़, ये 5 अंदर जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, अब आपको आगे होगा करना। 5 को 2 से करेंगे क्या आएगा, 10, 5 को -2 से करेंगे -10, 5 को 4 से करेंगे 20, 5 को 2 से करेंगे 10, 5 को -5 से करेंगे तो -25, 5 को 1 से करेंगे तो 5। तो ये पहली होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ख़त्म। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 2 × 8 16, 2 × 0 0, 2 × 4 8, 2 × -2 -4, 2 को 3 से करेंगे 6 आएगा और 2 को 6 से करेंगे 12 आएगा। अब दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगी, एक मैट्रिक्स आएगी सेम ऑर्डर की। सबसे पहली एंट्री क्या आएगा, 10 में से 16 सब्ट्रैक्ट होगा, फिर -10 में से 0, फिर 20 में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करने हैं ना, 20 में से 8 होगा, 10 में से कौन होगा, -4, -25 में से कौन होगा, -6, और 5 में से कौन होगा, -12। तो इसे सॉल्व करते हैं। 1/3 एज इट इज़, 10 में से 16 गया -6, यहाँ क्या बचा -10, 20 में से 8 गया 12, 10 -4, 10 + 4 यानी 14, 25 में 6 ऐड हुआ, ये कितना आएगा आपके पास, -31, और 12 में से 5 गया, कितना आएगा, -7।
चाहो तो आंसर ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, या नेक्स्ट स्टेप में 1/3, 1/3 यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक स्केलर की तरह, ये k की तरह बिहेव कर रहा है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। कौन मल्टीप्लाई होगा, 1/3, तो -6/3 हो गया, -10/3 हो गया, 12/3 हो गया, 14/3 हो गया, -31/3 हो गया, -7/3 हो गया। और तो कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, सिर्फ -6/3 को आप क्या लिख सकते हो, -2। तो आपका आंसर आ गया -2, -10/3, ये भी 3/12 को भी आप लिख सकते हो 4 आ गया, 14/3, -31/3, -7/3। तो ये आपके पास क्या आ गया, x। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 4th, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y from the following equation। और इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, 2 times x 5 7 y -3 plus 3 -4 1 2 is equal to 7 6 15 and 14। तो आपको ये एक मैट्रिक, जैसे हम कहते हैं ना, हमें इक्वेशन दी हुई है, सपोज मेरे को आपको इक्वेशन दी है 2x + 3y = 6 एंड कुछ भी, तो ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, लेकिन ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। आपने इस इक्वेशन में से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, क्योंकि अब तो हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सब करना आता है। जो इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। ये मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, हमें ये गिवन है, दिस प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7 6 15 एंड 14। अब सबसे पहले क्या होगा, जो पहली मैट्रिक्स है हमें नज़र आ रहा है कि उसके बाहर 2 लिखा हुआ है, यानी स्केलर मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को अंदर ले जाते हैं। 2x, यहाँ 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 7, और यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा कैसे लिखेंगे, 2 × y - 3, ये क्या बन जाएगा, 2y - 6। सेकेंड मैट्रिक्स एज इट इज़ 3 -4 1 2, और इस तरफ वाली मैट्रिक्स भी एज इट इज़ 7 6 15 14। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, 2 × 2 तो ऐड हो जाएंगी और रिजल्ट 2 × 2 का आएगा। तो 2x में 3 ऐड होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, 2x में 3 ऐड हो गया। 10 में -4 ऐड होगा, 10 + -4। 14 में 1 ऐड होगा, और 2y - 6 में 2, 2y - 6 में 2, और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज। अब ये साइड क्या बन गई, 2x + 3, 10 - 4 हो गया 6, 14 + 1 हो गया 15, और 2y - 6 + 2 -4 बन गया, और ये वाली साइड एज इट इज। अब हमने ये तो पढ़ा हुआ है, पिछली वीडियोस में हमने देखा हुआ है कि दो मैट्रिसेस जब इक्वल होती हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ दोनों तरफ मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 × 2 है, इसका ऑर्डर भी और इसका भी। और दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, यानी पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट इस साइड के पहली रो पहली कॉलम के इक्वल होगा। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, ये। सेकेंड है 6 = 6, वो तो ट्रू ही है। 15 = 15, वो भी ट्रू है। और लास्ट से क्या आ रहा है, 2y - 4 = 14। तो ये सेकंड, बाकी लिखने आप लिख भी दोगे 6 = 6 और 15 तो कोई यूज़ नहीं है उसका, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। अब आपने ये दो इक्वेशंस आ गई, इस इक्वेशन से 2x कितना आ जाएगा, 7 - 3। 7 - 3 क्या होता है, 4। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ रही है कितनी, 2। और यहाँ से 2y = 4 इधर जाएगा, 14 + 4 कितना हो गया, 18। तो y आ जाएगा 18/2 9। तो आपके पास आ गया x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 9। तो कितना आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड x and y such that x + y =
5209 and x minus y is equal to 360 minus 1। अब आपको दो इक्वेशंस दी हैं और उन इक्वेशन से एक्स वाई निकालना। ये बिल्कुल वैसी है, सपोज आपको दिया होता है एक्स प्लस वाई 1 है और एक्स माइनस वाई 5 है और इनको सॉल्व करके एक्स और वाई निकालो। लेकिन ये कैसी इक्वेशंस थी? ये इक्वेशंस थी रियल वेरिएबल्स में। ये इक्वेशंस बिल्कुल इसके जैसी हैं, बस फ़र्क क्या है, यहाँ ये सारे मैट्रिसेस हैं, लेकिन तरीका हमारा बिल्कुल सेम रहेगा जो हम वहाँ करते थे। हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, x भी मैट्रिक्स है, y भी मैट्रिक्स है और इस तरफ भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन, जैसे वहाँ करते थे हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। क्या फ़ायदा होगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वहाँ भी ऐसे ही करते थे तो, और x में x ऐड होगा तो क्या आएगा? 2x, y से y कैंसिल आउट हो गया और इधर ये दोनों मैट्रिसेस, ये पहली मैट्रिक्स है, इसमें इस मैट्रिक्स में ये वाली मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी। ऐड होके क्या आएगा? 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं और 9 - 1 8। इधर क्या है? 2x, तो 2 को भी उस तरफ ले जाओ, ये आ गया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? इस 1/2 को अंदर ले जाओ सबके साथ। जब आप 1/2 को अंदर लेके जाओगे सबके साथ तो 8 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 8/2, 8/2, 0/2, 8/2। तो आपके पास x आ गया 4404। तो एक चीज़ आ गई है हमारे पास। अब दूसरी निकालने के लिए चाहो तो आप इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या हम ये भी कर सकते थे कि जो दो आपको इक्वेशंस दी हैं, जैसे हमने इनको ऐड किया था तो y कैंसिल आउट हो गया था, अगर मैं यहीं पर इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, दोबारा ये इक्वेशंस लिखती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5209 और दूसरी इक्वेशन है x - y = 360 - 1। पहले ऐड किया था, अब सेकेंड पार्ट में सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाते हैं, ये तो हमने छोटी क्लासेस में किया हुआ है। अब क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो गए। y + y कितना हो गया? 2y। पहली मैट्रिक्स है 5209, पिछली बार इन दोनों को ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ माइनस का साइन है, तो सेकेंड मैट्रिक्स और पहली मैट्रिक्स के बीच में माइनस का साइन है। जब माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ मैंने 2x लिख दिया, यहाँ 2y आ रहा है, x तो कैंसिल आउट हो गई, तो 2y क्या आएगा माइनस करके? 5 - 3 2, 2 - 6 - 4, 0 - 0 0 और 9 - -1, तो 9 + 1 10। तो यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 को दूसरी तरफ ले जाओ, 1/2 इधर आ गया, 2 - 4 0 10। 1/2 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से ये पहली चीज़ क्या आ गई? 1, ये आ गया -2 0 और 5। तो आपके पास x ये आया था और y कितना आ गया? 1 - 2 0 5। तो हमने x भी निकाल दिया और y भी निकाल दिया। कितना आसान था, एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास है एक वर्ड प्रॉब्लम। हाँ जी, तो ये है हमारी वर्ड प्रॉब्लम। दिखने में बहुत लेंथी लग रही है बट है बहुत आसान। देखते हैं कह क्या रही है ये। 2 फार्मर्स, राम किशन एंड गुरचरण, 2 फार्मर्स हैं, एक का नाम है राम किशन और एक का नाम है, ये फार्मर फर्स्ट, ये फार्मर सेकंड। पहले का नाम है राम किशन और दूसरे का नाम है गुरचरण। वो कल्टीवेट कर रहे हैं क्या? 3 वैरायटी हैं, 3 वैरायटीज़ ऑफ राइस। और वो राइस की वैरायटीज़ क्या हैं? वो हैं, पहली वैरायटी है बासमती, दूसरी है परमल और तीसरी है नौरा। तो 2 हमारे पास हैं फार्मर्स और वो 3 तरह की वैरायटीज़ चावल की, राइस की जो है वो उगा रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। उनकी सेल दी हुई है हमें, कौन से? 2 मंथ्स में, 2 महीनों की सेल दी हुई है। एक मंथ दिया हुआ है सितंबर और एक मंथ दिया हुआ है अक्टूबर।
और जो सेल दी हुई हैं वो मैट्रिसेस की फॉर्म में दी हुई हैं। अब आपने इस टेबल को समझना है। जो ए मैट्रिक्स है उसमें यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, बासमती, परमल, नौरा। ये तो 3 किस्में हैं किसकी, चावल की। और ये कौन है, फार्मर। तो अगर मैं कहूँ कि ये क्या चीज़ है तो ये पता चल रहा है कि ये रामकिशन फार्मर की क्या दी हुई है, सेल दी हुई है 20,000 किसकी, परमल राइस को बेचकर। ऐसे ही अगर मैं इसको वो देखूं कि ये गुरचरण फार्मर की सेल दी हुई है किसके लिए, कौन से राइस के लिए, नौरा। तो आपको जो ये कॉलम है ये नौरा राइस का है, ये परमल राइस का है, ये बासमती राइस का है। और जो पहली रो है वो रामकिशन फार्मर की है और दूसरी किसकी है, गुरचरण। और पहली मैट्रिक्स सितंबर के लिए है और इसी तरह ये अक्टूबर की दी हुई है। पहली लाइन बासमती की है, दूसरी परमल की, तीसरी नौरा की, ये कॉलम्स। और रो पहले वाले रामकिशन की, दूसरी गुरचरण की। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, पहले पार्ट में फर्स्ट पार्ट कहता है कि आपने इनकी दोनों महीनों की, सितंबर की और अक्टूबर की क्या निकालनी है, कंबाइंड सेल निकालनी है। तो कंबाइंड सेल निकालनी है, ये आपको सितंबर की दी हुई है, ये अक्टूबर की दी हुई है, तो कंबाइंड सेल के लिए क्या करो, A+B निकाल दो। ठीक है, वो भी हम करते हैं। नेक्स्ट आपने ये बताना है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं बासमती की सेल देखूं रामकिशन की सितंबर में वो 10,000 है, लेकिन अक्टूबर में वो सेल कितनी रहेगी, सिर्फ 5,000, आधी। इसी तरह परमल की 20,000 है रामकिशन की और अक्टूबर में वो कितनी रहेगी, 10,000, यानी ये भी बहुत कम रहेगी, आधी। सिमिलरली ये 30,000 की 6,000 रहेगी। यानी अगर हम ऑब्जर्व करें जो अक्टूबर का महीना है इसमें सेल कम हो गई है तीनों वैरायटीज़ की, रामकिशन की भी और गुरचरण की भी। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि कितना डिक्रीज है, तो डिक्रीज करने के लिए सिंपली हम दोनों मैट्रिसेस को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम ये दोनों पार्ट्स करते हैं, फिर हम आएंगे अपने थर्ड पार्ट पर। तो जो आपको ए दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है, दोनों की कंबाइंड से। तो हमने ए और बी को ऐड करना है। ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दो। ए क्या था, 10,000, 20,000, 30,000, मैं ए की वैल्यू पुट कर रही हूँ, यहाँ था 50,000, 30,000, 10,000, ये ए की वैल्यू पुट होगी। इसमें बी को ऐड कर देते हैं, 5,000, 10,000, 6,000, फिर 20,000, 10,000, 10,000। ये आपके पास एक है सितंबर की और एक है अक्टूबर की। तो कंबाइन निकालने के लिए सम कर देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो। 10,000 में 5,000 ऐड होंगे, कितना आएगा, 15,000। फिर 20,000 में 10,000 ऐड हो गए, 30,000। 30,000 में 6,000 ऐड हुए, 36,000। 50,000 में 20,000 ऐड हुए तो हमारे पास आ गया 70,000। 30,000 में 10,000, 40,000 और 10,000 में 10,000, 20,000। तो ये कंबाइंड सेल आ गई। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये बासमती रिप्रेजेंट कर रहा है जो पहला कॉलम है, ये परमल रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड कॉलम, और ये नौरा, और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जो पहली रो है ये रामकृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरी रो गुरचरण को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी रामकिशन की अगर मैं देखूं कि बासमती की दोनों महीनों की सेल ये है, रामकिशन की परमल की सेल ये है, ऐसे ही नौरा की सेल ये है। सिमिलरली गुरचरण की दोनों महीनों की सेल ये है, किसकी, बासमती की। परमल की दोनों महीनों की सेल ये है और नौरा की दोनों महीनों की सेल ये है। सिमिलरली अगर जब मैंने a माइनस बी निकालना है तो जहाँ प्लस का साइन है वहाँ माइनस लगा देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो 10,000 में से 5,000 डिक्रीज़ कर दो, 20,000 में से 10,000 गया, 30 में से कितना डिक्रीज़ करेंगे, 6,000। सिमिलरली 5,000 और यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है 5,000 नहीं 50,000 और यहाँ 20,000, तो कितना बचेगा 30,000। 30,000 10,000 तो 20,000 और 10,000 में से 10,000 यानी यहाँ सेम रहा, इन दोनों मंथ्स में सेम था तो डिक्रीज़ आया नहीं। तो डिक्रीज़ कितना हुआ, अब ये पहले वाला डिक्रीज़ किसका है, बासमती का, और किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, रामकृष्ण के कॉरस्पॉन्डिंग। कि रामकृष्ण के बासमती में कितना डिक्रीज़ आया, 5,000 का, रामकिशन का परमल में इतना डिक्रीज़ आया और नौरा में इतना। सिमिलरली गुरचरण का
सबसे पहले में कौन है, बासमती। इतना बासमती में डिक्रीज़ आया, इतना परमल में आया, और नौरा में कोई डिक्रीज़ नहीं आया, तो ज़ीरो डिक्रीज़ आया। यानी सितंबर से अक्टूबर में इतना इतना डिक्रीज़ आया। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है कि अगर दोनों फार्मर्स को 2% प्रॉफिट मिलता है अपनी ग्रॉस सेल्स पर, कि अब जितनी उनकी सेल्स हैं, जितने का भी उसने सेल करी, जिनकी हमें मैट्रिसेस दी हुई हैं, सेल लिखी हुई है कि इतने पैसे की सेल करी, उसका 2% उन्हें प्रॉफिट मिलता है। तो बताओ दोनों फार्मर्स ने, ईच फार्मर मतलब आपने रामकिशन के बारे में भी बताना और गुरचरण के बारे में भी बताना है कि अक्टूबर के मंथ में उन्होंने जो बासमती परमल और नौरा पर कितना प्रॉफिट कमाया। अब हमने सिर्फ अक्टूबर के मंथ को कंसिडर करना है, तो हमारे पास तो दो मैट्रिसेस हैं। ए वाली कौन सी थी, सितंबर की, तो यानी थर्ड पार्ट में सिर्फ हमने अक्टूबर वाली मैट्रिक्स देखनी है। तो हमारे पास अक्टूबर वाली मैट्रिक्स क्या थी, बी मैट्रिक्स, और उसमें क्या था 5000। पहले बी मैट्रिक्स लिखते हैं फिर देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। 10,000, 6,000, 20,000, यहाँ था 10,000 और यहाँ था फिर से 10,000। इसमें से ये था रामकिशन का और ये था गुरचरण का, उसकी सेल्स थी। ये किसकी सेल थी, ये थी बासमती की, ये थी परमल की और ये थी नौरा की। और ये हमें क्या दिया हुआ था, अक्टूबर के मंथ की सेल, ये थी मेरे पास मैट्रिक्स। अब अगर जितनी भी सेल्स हैं रुपीज़ में 5,000 रुपीज़ 10, इसका 2% प्रॉफिट है, तो बस मैंने 2% निकालना है इस मैट्रिक्स का। और 2% का मतलब क्या होता है, 2/100, और 2/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.02। तो 2% ऑफ बी का मतलब है 0.02 ऑफ बी, यानी 0.02, और यहाँ बी लिख दो वापस। 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और 10,000। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, 0.02 अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यहाँ आपके पास आएगा 100, आप ले जाओगे इसको। 0.02 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे, फिर इससे, तो आप 5,000 को 0.02 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 100। सिमिलरली 0.02 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 200, 6,000 से करोगे तो 120, 20,000 से करोगे तो 400, 10,000 से 200 और 200। तो ये आपके पास आ गए प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसके आए, पहला कॉलम फिर से किसका प्रॉफिट दिखा रहा है, बासमती का, दूसरा दिखा रहा है परमल का, तीसरा दिखा रहा है नौरा का, और ये किसका है, पहली रो रामकृष्ण के प्रॉफिट की, और सेकंड रो किसकी दिखा रहा है, गुरचरण। इसका मतलब जो रामकिशन है उसको बासमती पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपीज़, परमल पर 200, नौरा पर 120। तो रामकिशन का प्रॉफिट है 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ और 120 रुपीज़ ऑन बासमती, परमल एंड नौरा। ठीक है, इतना इतना उसे प्रॉफिट मिल रहा है। और सिमिलरली जो 400 रुपीज़ हैं, 200 रुपीज़ हैं और 200 रुपीज़ हैं, ये किसके प्रॉफिट हैं, ये किसके प्रॉफिट हैं, ये गुरचरण के प्रॉफिट हैं। किस पर प्रॉफिट है, बासमती पर, परमल पर एंड नौरा पर। तो ये टेबल आपको उनके प्रॉफिट्स बता रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।